हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ दिस होल चैप्टर। ये चैप्टर मैं फिर से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये चैप्टर आप सभी स्टूडेंट्स ने अप्रैल मंथ में किया होगा। अगर हम किसी भी चैप्टर का रिवीजन साथ के साथ ना करें तो एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम हमें लगेगा ये चैप्टर तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो एक छोटे से वन गो के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ कर लेंगे और इससे आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि आपको इस चैप्टर का बहुत कुछ याद है। ठीक है, तो करना क्या है आपको इस चैप्टर के अंदर, आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और इसमें मैंने कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि ये पता चल जाएगा कि आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ आता है या आप अभी इसमें से कुछ भूल चुके हो। अगर आप भूल गए हैं तो मेरे साथ साथ रिवाइज़ कर लीजिएगा, अगर आपको आता है तो आप साथ के साथ सॉल्यूशन करते जाइए और जिससे कि आपको ये भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से आता है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जो है अपने आप को खुद से मार्किंग करेंगे, मार्क्स देंगे कि हमें इस चैप्टर का कितने परसेंटेज हमें आता है और हमारे कितने नंबर हमने स्कोर करे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आप देखते जाइए, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। राइट, ए बी सी डी इसके 4 पार्ट हैं। अब देखते हैं पहला पार्ट। अब मैं यहीं पे आपको थोड़ा हिंट फॉर्म में आंसर्स देती जाऊंगी, आप खुद देखिए। √4/9 क्या होता है? This is equal to 2/3, right? Next come to √225. √225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का, तो इसका आंसर हो गया 15। तो ये सब रैशनल नंबर है। 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। अब √7 है। √7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, 7 जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका जो है इर्रेशनल नंबर है। आपको समझ में आ गया? तो आपका आंसर डी है। आप सब मेरे साथ साथ करते जाइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर का 1 का सॉल्यूशन है। √3 - √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसमें a - b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। तो चलिए लगाते जाते हैं। √3 का स्क्वायर -2ab, 2 × √3 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। देखिए क्योंकि MCQ है तो हम शॉर्ट में ही करेंगे, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ 3 + 2 इज़ 5, 5 - 2 √6। अब चेक करिए आपका आंसर कौन सा है? बी पार्ट है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चंस दोनों सही हो गए होंगे क्योंकि बहुत ही आसान थे, लेकिन इसी से हमें पता चलता है कि हमें इस चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन याद है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। 0 - 32 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये आपका क्या है? रिपीटेड डेसिमल की फॉर्म में है रैशनल नंबर। आपको इसको P/Q की फॉर्म में, अगर आपको याद होगा तो हमने इसका सॉल्यूशन कैसे सीखा था। हम इसको पहले x की फॉर्म में मान लेते हैं। x इज़ 0.32 32 32 एंड सो ऑन। आपने ये देखना होता है कि डेसिमल जो ये बार है ये कितने डिजिट पर है? 2 डिजिट पर है, तो आप इसके डेसिमल को यू हैव टू शिफ्ट आफ्टर द रिपीटिंग डिजिट। आपको ये डेसिमल यहाँ से 2 के बाद लाना है, तो कितने डिजिट आपको डेसिमल शिफ्ट करना है? 2 डिजिट। तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 100। सो दिस इज़ 100x 32.32 ऐसे करके चलेंगे। अब आपकी सेकेंड इक्वेशन, जो भी बाद में इक्वेशन आती है उसमें से प्रीवियस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। 2 - 1, तो 100x इक्वल टू 32 ... इसके नीचे आया x आपका 0.32। ठीक है, आपने इसको माइनस करना है। 99x इक्वल टू 32। अब ये देखिए ये 32 से ये पूरा 32 यहाँ से कट जाएगा, 32 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया? x इक्वल टू 32/99। अब ये नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर है। तो आपके पास P/Q की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे? 32/99। रेसिप्रोकल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डूइंग हियर। आप भी मेरे साथ साथ स्पीड से करते जाइए। रेसिप्रोकल हो गया तो इसका मतलब 1/2 + √3। अब कोई भी इर्रेशनल नंबर आपके डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज का कंसेप्ट आपने जब ये चैप्टर पूरा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी तब आप देखिएगा। हमें नीचे जो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसके साइन से अपोजिट साइन लेके हमें मल्टीप्लाई करना होता है सेम एक्सप्रेशन को। अगर प्लस है तो माइनस लेके मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया 2 - √3 and this is 2² - √3², right?
इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। आपके पास ऊपर हो गया 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 3, सो दिस इज़ इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, राइट। तो इसका आपका आंसर आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ 2 प्लस रूट 3 का आंसर हो गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, राइट एनी टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 2/9। आप सभी को पता है अगर रैशनल नंबर ही निकालना होता है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स और इनफाइनाइट ही इर्रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। तो जब हमें इर्रेशनल नंबर निकालने हैं तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो पहले आप इन दोनों नंबरों को जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/4 को कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई, सो दिस इज़ 25 अपॉन 100 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0.25। तो 1/4 की वैल्यू तो ये होगी। अब 2/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। आप इसको यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, 2 बचेगा, 9 2 ज़ा 18। इसका मतलब है ये 0.222 ये आपके पास आता रहेगा, राइट। तो अब आपके पास 2/9 की वैल्यू हो गई है, 2/9 की वैल्यू है आपके पास 0.22 डैश 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 और 1/4 की वैल्यू है 0.25। अब आपको इन दोनों नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर्स चाहिए। कितने इर्रेशनल नंबर्स चाहिए, 2। अब आपने नंबर देखना है आपको 22 से बड़ा और 25 से छोटा। तो मैं नंबर ले सकती हूँ 0.23। जैसे कि आपको पता ही है इर्रेशनल नंबर बनाने के लिए हम एक नंबर को फिक्स करते हैं, एक डिजिट को, और एक डिजिट को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। 2 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3। ये एक ऐसा पैटर्न बन गया जिसमें कि एक कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.24। अब 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 and so on. So these are the example of 2 irrational numbers. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा एग्ज़ाम में आता है कि आपको इर्रेशनल नंबर्स निकालने के लिए आ जाते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में, राइट। तो ये पैटर्न होता है, पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल नंबर को रीड करके उसके नेक्स्ट नंबर में आप एक डिजिट को फिक्स करिए और एक डिजिट को इंक्रीज़ करते जाइए। जैसे 2 3 1 3 3 1, मैं 3 3 को इंक्रीज़ करती जा रही हूँ और 1 फिक्स। इस पैटर्न से क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाता है जिसमें कोई भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन पाता। अगर रिपीटिंग ब्लॉक ही नहीं बन रहा तो वो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने तो अभी एक ही क्वेश्चन लिया बिकॉज हम ये चेक कर रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में से क्या क्या याद है। देखिए ये क्या कहलाता है, दिस इज़ नोन एज फोर्थ रूट, दिस इज़ क्यूब रूट। जब आपके पास इस तरीके से आता है किसी का भी रूट, तो ये है, इसको कहेंगे क्यूब रूट, इसको कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ अ नंबर, इसको कहेंगे फिफ्थ रूट ऑफ अ नंबर, राइट। तो अब क्यूब रूट को सॉल्व करना है तो इसका मतलब अंदर का कोई भी नंबर, जो भी नंबर है उसको आपको पावर 3 में कन्वर्ट करना है ताकि इस 3 से क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। अब इस क्यूब फोर्थ रूट को सॉल्व करने के लिए जो भी आपको नंबर दिया हुआ है आपको उसको किसी नंबर की पावर 4 में कन्वर्ट करना होता है ताकि 4 विल कैंसिल विद दिस फोर्थ रूट। चलिए अब हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। आपको पता है 16 किसका होता है पावर 4, 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, राइट। इसी तरह से अगर मैं 343 को लेती हूँ तो 343 किसकी पावर बनता है, आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। मैं 7 लेती हूँ, अगर 7 7 ज़ा 49 और 49 को 7 से करूँगी तो 7 9 ज़ा 63 का 6, 7 4 ज़ा 28 और 6 34, तो 343 यानी कि ये 7 की पावर 3 हो गया आपका। अब देखिए इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे इसको। 243 ये किसका बनेगा, 3 की पावर 5, 3 3 ज़ा, देखिए 3 3 3 3 एंड 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा कितना होता है 243, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 3 की पावर 5, राइट। और ये 196 किसका होता है आपका
14 की पावर 2। अब ये छोटे छोटे नंबर हैं, इन नंबरों को हम जितना यूज़ करते जाएंगे हमें ये याद हो जाता है कि ये किसकी पावर बन रहे हैं, बिकॉज यही क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आप इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के भी देख सकते हैं। अब इसको जब सॉल्व करूँगी तो फोर्थ रूट विल कैंसिल विद दिस 4, तो 2 बाहर आ जाएगा। माइनस में 6 इंटू ये क्यूब रूट जो है इस 3 से कैंसिल होके 7 बाहर आ जाएगा, प्लस 18। फिफ्थ रूट से 5 कैंसिल होके 3 बाहर आ जाएगा, और इधर से क्या बाहर आएगा 14, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 7 ज़ा 42, 8 3 ज़ा 54, माइनस 14। माइनस माइनस के नंबर को एक साथ प्लस कर लूँगी तो माइनस 42 और माइनस 14 क्या होगा, माइनस 56। और 2 में 54 ऐड करूँगी तो प्लस 56। इन दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आ गया 0। एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का है, तो दोनों का आंसर मिला के कितना हो जाएगा 0। तो आपको समझ में आ गई क्वेश्चन भी। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है। पहले हम ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे x की पावर q माइनस आर। देखिए क्योंकि आपके बेस सेम है और तो आपकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो 1/QR इंटू एक्स की पावर r माइनस पी 1/RP इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू 1/PQ। ठीक है, पावर के साथ जब बाहर ऊपर पावर होती है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा q माइनस आर अपॉन क्यू आर इंटू, सॉरी ये x के साथ है, x की पावर है सारी, x की पावर r माइनस पी अपॉन आर पी इंटू एक्स की पावर p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। देखिए बेटा मैंने p माइनस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, r माइनस पी को 1 से किया तो r माइनस पी, और q माइनस r को 1 से किया तो q माइनस r। ठीक है, ये सब आपके पास आ गया। अब इसी को मैं फर्दर सॉल्व कर देती हूँ। q माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू आर है, तो इसका मतलब q इससे भी डिवाइड हो रहा है और r इससे भी डिवाइड हो रहा है। जब q को इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/r, r को जब इससे डिवाइड करूँगी तो r से r कैंसिल हो जाएगा तो 1/q। ये पैटर्न समझ में आ गया। अब मैं सारे ऐसे ही करूँगी, 1/p माइनस 1/r इंटू एक्स की पावर 1/q माइनस 1/p। अब देखिए सारे ये एक्सपोनेंशियल नंबर बेस सेम है और आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 1/r माइनस 1/q में क्या प्लस करना है आपको, 1/p माइनस 1/r प्लस 1/q माइनस 1/p। अब देखिए 1/r प्लस का है, माइनस 1/r कैंसिल हो गया, माइनस 1/q प्लस 1/q कैंसिल हो गया, प्लस 1/p माइनस 1/p कैंसिल हो गया, तो x की पावर 0 होगी विच इज़ इक्वल टू 1। सो दिस इज़ योर आंसर। देखिए क्वेश्चन दिखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बट हमें क्योंकि लॉज सारे याद थे, लॉज को अप्लाई किया और आपका क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने 8 इसलिए नहीं लिया, सॉरी नंबर मेरे से ऑर्डर चेंज हो गया। 8 में जहाँ से भी मैं ले रही थी वहाँ पे आपका नंबर लाइन का क्वेश्चन था, और नंबर लाइन के क्वेश्चन इस बारी आ नहीं रहे, हमारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, इसलिए नंबर लाइन का क्वेश्चन हट गया है, तो हमने वो हटा दिया। तो लेट अस इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इज़ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x की पावर 3। देखिए x की वैल्यू हमारे को गिवन है, तो मैं सबसे पहले 1/x निकाल लूँगी। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप देखिए ब्रैकेट में सेकंड क्या दिया हो वो निकाल लीजिए। 1/x का मतलब है 1/1 माइनस √2। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, क्योंकि हम कभी भी इर्रेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस 2। तो इसका मतलब है माइनस बचेगा 1, तो माइनस का साइन मैं ऊपर ले लेती हूँ, 1 प्लस √2 ये आ गया आपके पास। अब आप इस को लेके स्टार्ट कीजिए, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालिए। x था 1 माइनस √2 और माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आई है ये, तो माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस और आ जाएगा 1 प्लस √2। आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1/x की वैल्यू इटसेल्फ नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ जब ये नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 प्लस √2। अब ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। लेकिन आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो थी x माइनस 1/x की पावर 3। तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। अब
x माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3 और इधर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इज़ 8, तो x माइनस 1 बाय एक्स की पावर 3 का आंसर कितना आ गया 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और जो बच्चे अच्छे करते जा रहे हैं वो अपने आप को खुद से जो है नंबर देते जाइए और लास्ट में हम देखेंगे कितने बच्चों के नंबर पूरे आ रहे हैं या कितने % नंबर आ रहे हैं, उसी से पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी थी इस चैप्टर की। देखिए इसको रैशनलाइज करना है। 3 नंबर है, 2 नंबर होते हैं तो हम 2 नंबर के बीच का जो साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई। अब 3 नंबर है तो आप पेयर बना लीजिए, इसको इकट्ठा कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4/2 + √3 + √7 मल्टीप्लाई बाय, सेम करेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन हम इसको माइनस साइन, अब साइन तो चेंज करके रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि रैशनलाइज का पर्पस ये है कि नीचे के हमें रूट के साइन को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगती है a² - b² की। तो 4 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 + √3 - √7, नीचे आपके पास आ जाएगा a² - b² यानी कि 2 + √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, a + b और a - b। अब आपके पास यहाँ पे आता है, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अभी ऐसे ही चलने देती हूँ। पहले मैं नीचे से चेक करूँगी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इधर लगाइए a + b का आइडेंटिटी, 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर इज़ 3 प्लस 2ab, 2 × 2 = 4, 4 √3 माइनस √7 का स्क्वायर इज़ 7। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया 4, 2 + √3 माइनस √7 और नीचे आपके पास है 4 + 3 इज़ 7, 7 - 7 क्या हो गया 0, तो आपके पास बचा 4 √3। इस 4 से इस 4 को काट दीजिए, तो आपके पास आ गया 1/√3 और ब्रैकेट में 2 + √3 माइनस √7। ठीक है, अब अगर आप इसको रैशनलाइज, क्योंकि आपको अभी भी स्टिल √3 नीचे, तो √3 आपको चाहिए नहीं, तो आप √3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और साथ के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अभी मैं इसी को इसी के साथ ही कंटिन्यू करूँगी यहीं पर ही। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, आप इसको मल्टीप्लाई करिए। √3 को मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ और आपके पास है 2 + √3 माइनस √7। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया 3। अब आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 √3, तो √3 को √3 से करेंगे तो 3, √3 को √7 से करेंगे तो √21, क्योंकि दोनों ही सेम रूट हैं तो अंदर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 और आपके पास नीचे आंसर आ रहा है 3। अब देख रहे हो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गए ये क्वेश्चन भी। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो मेरे साथ साथ करिए, पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कीजिए, उससे आपको अपने आप से समझ में आता जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट, क्योंकि बोर्ड मार्क्स कहते हैं सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हमारे इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होता जाएगा हम आउटर ब्रैकेट की तरफ मूव करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका जो है 8 की पावर 1/3, 8 किसकी पावर होता है 2 की पावर 3 इंटू 1/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, प्लस 27 किसकी पावर होता है 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 1/3 है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और बाहर आपके पास 3 है एंड उसके बाहर है 1/4। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आपके पास है 5, अब यहाँ पे बचा 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 की पावर 3 एंड 1/4। अब देखिए इसकी पावर 1 है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर हो गई 4 और उसके बाद उसकी बाहर पावर कितनी है 1/4। तो अब दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आंसर आ गया 5। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है लेकिन आंसर कितना छोटा सा आया है, क्योंकि हमने सिंपली लॉज को अप्लाई करते गए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते गए हैं। चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है। अगर आपकी प्रैक्टिस में कहीं कमी है तो मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अब ये चैप्टर की वीडियोस बनाऊंगी, आप उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा मेरे साथ साथ, तो आपका इस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से
जो है कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर आ जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इसको कर पाएंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है, √5 की वैल्यू √10 की वैल्यू गिवन है। √10 की वैल्यू यहाँ पे तो मैं सीधा यहाँ से रख दूँगी। √20 को मैं सॉल्व करूँगी। देखिए √20 के लिए आप क्या कर सकते हो, √20 के लिए हम कर सकते हैं इसको 4 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 5, ये आपका हो जाएगा √40, 4 × 10 माइनस √5 माइनस 80 को ब्रेक करते हैं, देखते हैं किस पे आएगा ये, ताकि मेरे को ना √10 और √5 में कन्वर्ट करना है, ताकि उनकी वैल्यूज़ रख सकूं और बाकी के सारे नंबर मेरे बाहर आ जाएं। ठीक है, तो इसको देखते हैं 24 × 80 और 20 का ब्रेकअप क्या होता है 5 4, तो 4 4 × 16 और 16 5 × 80 होता है। तो मैं इसको लिखूँगी 4 × 4 × 5, 4 4 × 16, 16 5 × 80। ठीक है, आप इस तरह से भी अपने माइंड में भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास √10 है ही, यहाँ से 4 की जगह आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 2 इज़ 4, तो 2√5। यहाँ से भी 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा √10 माइनस 5, इधर से 4 बाहर आएगा तो 4√5। अब जो सेम नंबर है उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए 1√10 और 2√10, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो मैं एक बारी लिखती हूँ, 1√10 + 2√10 कितना हो गया 1 और 2, उनकी क्वांटिटी को ऐड करते हैं। 1 + 2 3, 3√10, 2, अब इसकी क्या वैल्यू है 1। ठीक है, 4 -4 और -1 हो गया -5, -5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -3 √5। ठीक है, चलिए अब इसके आगे करते हैं हम। अब इसमें से हम इस 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, ऊपर आपके पास है 15, आपने अंदर क्या बचा √10 माइनस √5। ठीक है, अब 10 की वैल्यू कितनी है, √10 की वैल्यू देखिए 3.2 है, 5 नीचे है 3, √10 की वैल्यू है 3.2 और इसकी वैल्यू है 2.2। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए, 15/3, 3.2 में से 2.2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो योर आंसर इज़ 5। चलिए अब फटाफट से देखते हैं कितने बच्चों के पूरे नंबर आए हैं। जिन बच्चों के पूरे नंबर आए हैं क्लैप फॉर देम, और जिन बच्चों के थोड़ी बहुत भी कमी है वो इन क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करिएगा। और ये चैप्टर की वीडियो मैं अब बनाऊंगी, आप मेरे साथ सारी इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप एग्ज़ाम में पूरे नंबर लेंगे। अब आप देखिए कितने 20-25 मिनट्स की वीडियो के अंदर अगर आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आप मेरी वीडियो को हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से कीजिए। अब जैसे मैंने वॉल्यूम सरफेस एरिया लिया है, उसके अंदर मेरी 30 वीडियोस बन रही हैं। आप देखिए 30 वीडियोस में अगर आपका एक इतना लेंदी चैप्टर हम कवर कर लेते हैं विद द रिवीजन एक्सरसाइज, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे और आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर कमांड स्ट्रांग होती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।